हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और सभी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है। तो चलिए हम एक एक कर सभी क्वेश्चन को बताने की कोशिश करते हैं। यह जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे आप द्विघात समीकरण कहते हैं, इससे जो है क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को एक एक कर बताने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक द्विघात समीकरण दिया है 4x² आप प्लस में 4x आप प्लस में 1 बराबर कितना है 0। तो आपको क्या करना है, मूलों की प्रकृति बताना है। एक बात आप समझ लीजिए कि b² - 4ac जो होता है, यह जो होता है d का मान होता है। इसी से हम मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। तो यहाँ देखिए b² - 4ac हम ज्ञात करते हैं। तो b के जगह पर 4 है तो 4 का स्क्वायर लिख देंगे, 4 का स्क्वायर। अब माइनस जो है 4 लिखेंगे और a के जगह पर कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे और c के जगह पर 1 है। तो यहाँ जो है 4 का स्क्वायर 16 और 4 चौका 16, यानी 16 - 16 इज इक्वल टू कितना 0। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि 16 - 16 0 आ गया। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, यानी हमको क्या मिला, b² - 4ac का मान हमने निकाला कितना 0। और जब 0 आता है b² - 4ac का मान, तो इस प्रकार से जो मूल होता है वो समान होता है। मूल समान होता है और क्या होता है, वास्तविक होता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी लिखा है, ऑप्शन नंबर बी लिखा है वास्तविक और बराबर। तो इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी b² - 4ac जो होता है 0 के बराबर आ जाता है, उस समय क्या होता है कि मूल समान होता है और वास्तविक होता है। इतना बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बात और समझ लीजिए, अगर यहाँ b² - 4ac जो है, अगर यह जो है 0 से बड़ा आता है तो मूल जो होता है वास्तविक होता है। वास्तविक होता है और असमान होता है। वास्तविक और असमान क्या होता है, मूल होता है। इतना बात आपको ध्यान रखना है। और एक और बात समझ लीजिए, अगर आपके सामने आ जाए b² - 4ac की वैल्यू अगर आपको मिल जाए कितना 0 से क्या है छोटा, तो उस समय जो मूल होता है अवास्तविक होता है। अवास्तविक कहने का मतलब क्या हुआ, काल्पनिक, जिसे आप कल्पना कर सकते हैं, वास्तव में वो संख्या नहीं होती है। अवास्तविक संख्या क्या होता है, इसका मूल होता है। एक बात है, अभी आपने समझा कि अगर b² - 4ac है, 4ac 0 के बराबर है, तो मूल क्या होता है, समान होता है। और समान होने के साथ क्या होता है, वास्तविक होता है। समान और वास्तविक मूल होता है जब b² - 4ac 0 के बराबर होता है तब। इतना बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c, प्लस में c नहीं दिया है, यहाँ देखिए बराबर है कि क्या है c, तो आपको क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा आपको क्या कह रहा है कि इसके मूल है। तो आपको ज्ञात करना है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका मान होता है -b/a, मतलब क्या होता है, शून्यकों का योगफल। यानी शून्यक आप पढ़े होंगे बहुपद में, यहाँ मूल होता है। तो मूलों का योगफल जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मान -b/a होता है। इतना बात आपको ध्यान रखना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है यदि 3x² आपके सामने दिया है, इसको हटाते हैं, आपसे लिखते हैं
यानी कह रहा है 3x² दिया है आपके सामने, माइनस में 10x और प्लस में 3 बराबर कितना है आपके सामने 0। तो एक मूल अगर अल्फ़ा दिया है आपके सामने 1/3, तो आपको क्या ज्ञात करना है, बीटा का मान। बीटा का मान ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा आप ज्ञात कर लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटा क्या होता है, ए होता है। तो बी का मान कितना है 10 है, यहाँ से 10 देखिए, और माइनस में 10 है तो माइनस पहले से है और अंदर भी माइनस में होगा, और ए का मान 3 है। तो इस प्रकार से 10/3 आएगा किसका मान, तो 10/3 किसका मान आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। तो इतना बात आप समझ गए होंगे। इसको हटाते हैं, फिर से लिखते हैं। यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया 10/3, 10/3 और एक मूल दिया है अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना दिया 1/3 दिया है। तो इसमें अल्फ़ा का मान रखिए 1/3 प्लस बीटा, बीटा का मान ज्ञात करना है हमको, तो 3। यहाँ बीटा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं 10/3 में से अगर 1/3 घटाते हैं, यानी इसको हटाते हैं यहाँ से हम लिखते हैं, यहाँ देखिए हम यहाँ लिखते हैं, अगर बीटा का मान हम ज्ञात करते हैं तो 10/3 में से 1/3 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कितना आएगा 9/3 आएगा, और 3 बार में कटेगा तो कितना आएगा बीटा का मान, बीटा का मान हमको मिलेगा 3। यानी इस प्रकार से 3 दूसरा मूल्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कैसे हो जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाला है कितना 10/3 और अल्फ़ा का मान कितना है 1/3, तो बीटा का मान आपको मिल जाएगा 3। इसमें से घटाकर देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 है। इसके मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि मूल वास्तविक और समान का ना, तो b² माइनस 4ac बराबर कितना 0 के बराबर हो जाएगा। अब b के जगह कितना है 6k², मतलब इस पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 4 a के जगह कितना है 9 है, यहाँ 9 है, और जो है c के जगह पर कितना है 4 है, 4 रख देंगे बराबर है b। इतना बात आप समझ चुके होंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं। यहाँ क्या होगा 36k², और बराबर में अगर इसको गुना करेंगे कितना आएगा 144। जब k² का मान ज्ञात करेंगे तो 144/36। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इतना बात समझ में आया तो k² बराबर कितना आया 144/36। 144/36 इसको काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, तो k² का मान कितना आया 4। तो यहाँ से हम k का मान कितना निकाल सकते हैं, +-2। तो k का मान क्या हो जाएगा -2 और प्लस में 2 हो जाएगा। तो कहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी देखिए 2 और -2। इस प्रकार से इसका k का मान आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यानी एक द्विघात समीकरण है 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात करने के लिए c/a होता है, और c के जगह पर 1 है और a के जगह पर 4 है, तो 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब कह रहा है जो है आपको एक बहुपद यानी इक्वेशन दे दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, और इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि अल्फ़ा प्लस बीटा पहले निकालिए। तो क्या कर देते हैं -b/a होता है ना, तो ज्ञात करेंगे तो 12/7 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा,
c बटा a, तो c का मान कितना है 18/7। समझ गए। इस प्रकार से पूछ रहा है इनका अनुपात, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अब बाटा में अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका अनुपात पूछ रहा है। तो 12/7 अनुपात है 18/7। 7 से 7 कट जाएगा, ये 18 है, तो कितना होगा 12/18। मतलब क्या हुआ, यहाँ 6 दूना 12 और 6 3 18, 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 2/3 कहने का मतलब क्या हुआ, यानी 2/3 जब आया तो क्या हुआ 2:3, इसको लिख सकते हैं हम 2:3। ऑप्शन नंबर डी देखिए। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि आपको सामने यानी बोल रहा है यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो b² माइनस 4ac क्या होता है 0 के बराबर, जब मूल बराबर होता है। तो b² बराबर कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा ac। तो यहाँ से हम c का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा b² माइनस 4a। तो b² माइनस 4a किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में c का मान ज्ञात करना था, b² माइनस 4a हो जाएगा। और यह जो होता है d का मान होता है, इसे विवेचक कहते हैं, विविक्तर भी कहते हैं, विवेचक भी कहते हैं और डिस्क्रिमिनेट भी कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है एक द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c में x के मान होंगे। तो x का मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है माइनस बी आप प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बटा में 2a। तो यहाँ से इसका मान है, देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी देखिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बटा 2a। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह क्वेश्चन हो गया है, यानी इसी टाइप का क्वेश्चन हो गया है यहाँ, यानी अभी हमने बनाया एक क्वेश्चन इसी टाइप का था। तो यहाँ सिर्फ जो है ए बी के मान जो है बदल दिया है, तो कुछ नहीं करना। यहाँ b² माइनस 4ac होता है ना ac, तो यहाँ क्या किया है b के जगह पर क्या है a है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 a के जगह पर क्या है b है, तो b हो जाएगा, और c के जगह पर c है ही है। तो यहाँ से हम c का मान ज्ञात करेंगे तो a² बटा 4b आएगा। a² बटा 4b ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि x का स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विविक्तर होगा। विविक्तर कहने का मतलब है कि b² माइनस 4ac क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो क्या करना है, b का मान कितना है 15, माइनस से 15 है 15 का स्क्वायर माइनस 4 गुना जो है a का मान कितना है 1 है, और जो है c का मान कितना है 50 है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, माइनस में 200 हो जाएगा यहाँ, यानी 5 का 20 200 यानी 25 आएगा इसका राइट आंसर। 25 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x² प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक है। तो 0 पर कर दीजिए, इसको क्या कीजिए कि x² इसका मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7x प्लस 5x प्लस 35 बराबर 0। क्यों, यानी इसको ऐसे भाग में तोड़ना होता है
कि यहाँ से यहाँ तक गुना करने के बाद क्या आ जाए, 35 आ जाए। तो इसको 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा ना। यहाँ इसी प्रकार से तोड़ देंगे तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 होगा, और इसी प्रकार से 5 कॉमन लेंगे 5 तो x प्लस 7 होगा, तो g बराबर 0। तो यहाँ से जो होगा x का मान निकलेगा 1 माइनस में 5, फिर x का मान निकलेगा 1 माइनस में 7। तो पूछ रहा है कैसा शून्यक है, तो दोनों ऋणात्मक है, दोनों माइनस में है तो ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक मूल्य नहीं है यदि वास्तविक मूल्य नहीं होने के लिए क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, ऑप्शन नंबर डी यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण आपको दिया एक्स स्क्वायर 5x माइनस 300 बराबर इसका विविक्तर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा। तो b के जगह कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस में 4 गुने माइनस में 300 गुना 1 तो 4ac हो जाएगा। तो 25 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस 30 चौका 1200 जोड़ेंगे कितना आएगा 1225, यानी इसको हम समझ सकते हैं यहाँ यानी 1225 आएगा इसका राइट आंसर जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है अब प्लस 4 है के मूलों की प्रकृति है। तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के दौरान क्या होता है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने 4 तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 16 हो जाएगा, 4 चौका 16 माइनस कितना आ जाएगा 12, तो 12 हो जाएगा माइनस में। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना हो जाएगा 0 से छोटा, और 0 से छोटा होगा तो मूल क्या होगा, अवास्तविक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर कितना है 0 है का मूल्यों का योगफल कितना होगा। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आपसे पूछा है तो माइनस में 4a माने क्या हो जाता है, देखिए इसको समझ में नहीं आएगा तो माइनस b बाटा a होता है ना, तो माइनस में 4 हो जाएगा बाटा माइनस 3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 बाटा 3 हो जाएगा, 4 बाटा 3 ऑप्शन नंबर बी देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल्य होंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना क्या है 0 से बड़ा है। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो उस स्थिति में क्या होता है कि मूल वास्तविक होते हैं, वास्तविक होते हैं और असमान। असमान कहने का मतलब है कि भिन्न कह दीजिए। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस ऑप्शन में है, वास्तविक और असमान, ऑप्शन नंबर ए। तो मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया है फिर से वीडियो को देखिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम ऐसा ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद। अगले क्वेश्चन के साथ आपको अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू,
धन्यवाद।